नमस्कार दोस्तों, आइए अब देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कुछ साइबर लॉ मिथ्स जो इसको लेकर हैं, हैकिंग को लेकर। कुछ फैक्ट्स जो हैकिंग को लेकर है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। क्या आपके पास जो नॉलेज है, क्या जो बेसिक नॉलेज आप लेते हैं आगे बढ़ने के पहले, लैब क्रिएशंस के पहले, हम ये सारी चीज़ें जो हमने लैब क्रिएशंस के बात करनी है, जो हमें समझना है, जो हमें जानना है, वो सबसे पहले ये है कि हम वो सारे फैक्ट समझ लें जो एक्चुअली हमें करना है। जो भी आप आगे प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो आप समझने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है या नहीं करनी है, किस किस जगह पर लेना है, सारे फैक्ट्स, सारे मिथ्स और सारा लॉ जो हम हैकिंग को लेकर चल रहे हैं, आइए उसे समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 2 मेजर क्वेश्चंस। क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हैकर्स एंड क्रैकर्स आर साइबर क्रिमिनल्स? तो चलिए समझते हैं। आपका अपना लॉ, इसका एक फैक्ट देखते हैं कि 30% लोगों को कुछ नहीं पता है कि हैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स क्या होते हैं। 5% लोग जो एग्जैक्टली जानते हैं, सोचिए रेशो कितना कम है, सिर्फ 5% लोग जानते हैं कि एक्चुअली हैकर्स क्या होते हैं और साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, क्रैकर्स और हैकर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। और 65% लोग जानते तो हैं, पर उन्हें सारे रॉन्ग आइडियाज़, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिसलीड करने वाली इन्फॉर्मेशन है। तो हैकर्स एक्चुअली वो होते हैं जो किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिन्हें हम वाइट हैट हैकर्स के नाम से जानते हैं, जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, जो एक्चुअली डिफेंस का काम करते हैं, जो क्रैकर्स द्वारा या साइबर क्रिमिनल्स द्वारा होने वाली हैकिंग को रोकते हैं। और जहाँ तक साइबर क्रिमिनल्स की बात है, इसमें एक्टिविस्ट आते हैं, इसमें आपके ब्लैक हैट हैकर्स आते हैं, इसमें आपके ग्रे हैट हैकर्स आते हैं, जो किसी को हार्म करने के लिए, किसी की इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करने के लिए अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए और हमें समझना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जानते हैं हैकिंग वर्सेस क्रैकिंग की बात। तो इसमें एक परसेंटेज देखिए आपकी कितना आगे है, कितना कम है। आप जानते हैं कि 5% लोग, सिर्फ 5% लोग ये जानते हैं कि डिफरेंस क्या है हैकर्स और क्रैकर्स के बीच में, या हैकिंग और क्रैकिंग के बीच में। 30% लोग इस बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें हैकर और क्रैकर दोनों सेम लगते हैं। और 65% लोगों को नॉलेज तो है, पर परफेक्ट नॉलेज नहीं है। वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मिसलीड करती है हैकिंग वर्ल्ड को। तो हैकिंग वो होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशंस आपको अपने लिए, अपनी अथॉरिटी के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप काम करते हैं, वो आपको ये अप्रूव करता है कि आप इस कंप्यूटर को या इस पर्टिकुलर डिवाइस को हैक करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जैसे हमारे साइबर सेल वाले करते हैं, किसी क्रिमिनल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं, ये सारे के सारे हैकिंग में आते हैं। क्रैकिंग वो होता है जब आप किसी के कंप्यूटर को, किसी के मोबाइल फ़ोन्स को बगैर उसकी इन्फॉर्मेशन के, बगैर किसी गवर्नमेंट ऑथराइजेशंस के, बगैर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑथराइजेशन के, आप इन सारे कामों को अंजाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोशली जस्टिफाई है या नहीं है हमारा हैकिंग। तो उसमें 15% लोग कहते हैं कि हाँ सोशली जस्टिफाई है, 70% लोगों का कहना है कि नहीं है, 10% लोग कहते हैं कि नो कमेंट्स, हम कुछ नहीं जानते इस बारे में कि हैकिंग एक्चुअली सोशली जस्टिफाई है या नहीं है। तो समझिए और जानिए इस बात को कि जो आपका हैकिंग है वो सोशली एक्चुअली जस्टिफाई है, और ये वर्क करता है आपको सिक्योर रखने के लिए। हमारा जो भी डेटा है, हम जो भी डेटा आज यूज़ कर रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, सब कुछ इंटरनेट पर, इवन हमारा राशन कार्ड, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारा बैंक में जो हमारा पैसा जमा होता है, वो सारा का सारा, सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे हम सोशल मीडिया पे शेयर करें, चाहे हम प्राइवेट चैट कर रहे हों, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रखने का काम जो है वो हैकर्स करते हैं। और ये 15% लोग जो कहते हैं कि हाँ सोशली जस्टिफाई है, दे आर ट्रू, और वो सही कह रहे हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि हाँ अगर हैकर्स नहीं होंगे तो बहुत सारा डेटा जो है, अगर साइबर सेल काम नहीं करेगी, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के हैकर्स काम नहीं करेंगे, अगर कंपनी को सिक्योर नहीं रखेंगे, तो बहुत सारा डेटा जो है वो इतना लीक हो जाएगा कि आप उसे कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए एक चीज़ और समझते हैं कि क्या जो अपने आप को हैकर्स बोलते हैं, हम एक्चुअली हैकर्स में स्क्रिप्ट किडी की बात करते हैं।
90% लोग जो हैं वो अपने आप को जो हैकर्स कहते हैं, एक्चुअली वो एक स्क्रिप्ट किडी की तरह काम करते हैं। उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। यूट्यूब पर एक वीडियो देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से मुझे ये प्रॉपर ये एक अटेम्प्ट करना है, और उसे एक अटेम्प्ट को करके की लॉगर के बारे में जानकर या किसी स्पाईवेयर के बारे में जानकर उस पर किसी फ्रेंड के कंप्यूटर में या किसी नेट कैफ़े में जाके डाल देते हैं और अपने आप को हैकर समझते हैं। ये हैकर्स नहीं है। एक्चुअली हैकर्स वो होते हैं जिन्हें कंप्लीट टूल्स का नॉलेज होता है। और क्या नॉलेज अबाउट इस टूल का जो रेशियो है वो 55% लोग कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, 30% बोलते हैं कि हैव सम आइडिया, और 15% लोगों का कहना है कि हैव नो आइडिया। तो ये चीज़ें हैं। हैकर्स वो होते हैं जिन्हें कम्प्लीटली टूल्स का नॉलेज होता है, कम्प्लीटली। वो एक्चुअली हैकिंग ही इसलिए कर पाते हैं या किसी चीज़ को हैक कर पाते हैं या उस चीज़ की पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर पाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर टूल का प्रॉपर नॉलेज रखते हैं। इस पूरे जो हमारी सीरीज़ है 130 वीडियोस की सीरीज़, इस सीरीज़ को क्रिएट करने के पीछे यही एक मोटो था कि आप एज अ स्क्रिप्ट किडी काम ना करें। आप हर एक चीज़ को, आपने हमारे प्रीवियस चैनल में भी देखा होगा, एथिकल हैकिंग इन हिंदी वाले में सब कुछ कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में भी ऐसे ही कवर किया हुआ है ताकि आप हर एक चीज़ को, लॉ को, टूल्स को, सब कुछ प्रॉपरली जान सकें, प्रॉपरली समझ सकें, ताकि आप एक स्क्रिप्ट किडी की तरह काम ना करें, आप एक्चुअली एक हैकर की तरह काम करें। बात करते हैं रीजंस की, तो आपको अचरज होगा ये जानकर कि 27% लोग, सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो सिक्योरिटी के लिए हैकिंग का यूज़ करते हैं। 27% लोग सिर्फ फंड्स के लिए, 31% इकोनॉमी रीजंस के लिए, एटीएम हैक करना, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक करना, 30% लोग इस तरीके का काम करते हैं। 27% लोग जो सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कि मैं एक हैकर हूँ, मैं हैकिंग जानता हूँ, इसलिए वो 27% लोग अपने हैकिंग को यूज़ करते हैं। 6% लोग एकेडमिक हैं जो कहीं से सीखते हैं, जानते हैं, और 3% लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हैकिंग क्या, इवन अवेयरनेस ही नहीं है, और यही 3% लोग हैं जो सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टारगेट बनते हैं। बात करते हैं लॉ की, तो हैकिंग का जो लॉ है, मैं आपको इंडियन लॉ बता देता हूँ कि जब भी एक समरी बता देता हूँ कि जब भी आप किसी की डिवाइसेस को, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बगैर उसकी मर्ज़ी के, किसी वेबसाइट को बगैर उसकी मर्ज़ी के, बगैर उनकी अथॉरिटी के आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या लीक करते हैं, तो आपको 3 साल की कैद और 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और जो आपको ज़्यादा साइबर लॉ का पूरी कंट्रीज़ का नॉलेज जानना हो, तो ये जो एक लिंक है, आप इस लिंक पर जाएं cyberlaw.net पर। यहाँ पे आपको पूरी कंट्रीज़ के, हर एक कंट्री के डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लॉ हैं, जिनमें अलग अलग तरीके के प्रिजन्स हैं, उनकी सज़ा उनके हिसाब से है। कई कंट्रीज़ तो इतना है कि आपको इतना लंबा समय आपको कैद में रख सकता है कि यू कांट इमेजिन अबाउट दैट। तो यहाँ जब लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे 10% ऐसे हैं जिन्हें लॉ का नॉलेज, और 90% लोग जो स्क्रिप्ट किडी हैं एक्चुअली उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आई होप ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।